चलिए आज आपको हम बताते हैं तत्वों के नाम, उनके संकेत, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार। तो परमाणु भार के लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि तत्वों का नाम क्या है, उनका संकेत क्या और उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितना। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, या हेडलाइन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्रमांक दिया हुआ है तत्वों का, ये तत्वों का नाम दिया गया है, ये अंग्रेजी में उसका नाम दिया गया है और उसका ये सिंबल यानी संकेत है, और यह एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या है, और यह एटॉमिक वेट है यानी परमाणु भार। तो इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दशमलव के बाद दिख रहा है ना, जैसे कि आप हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार आप 1.00 जो यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो इसको हम अलग से यानी कि इसको हम मानेंगे सिर्फ 1, तो उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो दशमलव में परमाणु भार दिया गया उसका वास्तविक मान हम कितना ले सकते हैं, दशमलव के बाद आएगा या नहीं। जैसे यहाँ पे दिया है लिथियम को यहाँ पे 6.94 दिया हुआ, तो हम इसको लगभग 7 के आसपास मान सकते हैं, तो इसलिए इसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग सीखेंगे सिर्फ परमाणु संख्या और तत्वों का संकेत और तत्वों का नाम। जैसे यहाँ पे 1 नंबर पे मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी हमारा 1 होगा, और अगर अंग्रेजी में नाम देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है सभी तत्वों का अंग्रेजी में नाम। तो अभी अंग्रेजी को छोड़िए, पहले हम लोग हिंदी नाम को देखते हैं, हिंदी के नाम और यहाँ पे उसका संकेत। तो हाइड्रोजन का जो संकेत दिया है, क्या दिया है बाबू, H, और इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, परमाणु संख्या कितना हो गया, 1। दूसरा नंबर पे हमारा हीलियम है, तो हीलियम का संकेत क्या होगा, He, और यहाँ पे संकेत क्या, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 2। ठीक है। लिथियम तीसरा नंबर पे है और लिथियम का संकेत क्या होगा, La। ऐसे करके हम आपको 30 तक बताएंगे, और 30 तक यदि आप याद कर लेते हैं तो मैट्रिक तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तत्वों के संकेत को लेकर के, तो उसका नाम को लेकर के, उसका परमाणु क्रमांक को लेकर 30 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसके अलावा हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कुछ ऐसे तत्व जिनका नाम, जैसे यहाँ पे हम आपको आगे दिखाएंगे, चिंता ना करें, ठीक है ना, उसका नाम जो अंग्रेजी में है उसके हिसाब से उसका सिंबल, उसका संकेत नहीं होता है, उसका कुछ अलग नाम होता है, ठीक है ना, उसका लैटिन नाम से लिया जाता है उसका संकेत। तो उसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लगभग 11 तत्वों का, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो 118 तत्व है, पीरियोडिक टेबल के 118 तत्वों में से 11 तत्वों का हम आपको उसके लैटिन नाम के द्वारा उसका संकेत दिखाएंगे कि क्यों। और जैसे मान लीजिए सोडियम, तो सोडियम को हम लोग सोडियम को SODIUM लिखते हैं अंग्रेजी में, तो हम उसको S से क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि S से सल्फर होता है, तो उसका लैटिन नाम के द्वारा, उसका नाइट्रियम लैटिन नाम होता है, इसलिए उसका लैटिन नाम के द्वारा Na दिखाया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे, 30 तक तत्वों का संकेत देखेंगे और उसका परमाणु क्रमांक देखेंगे। देखिए 4 नंबर पे हमारा बेरिलियम है, कहीं इसका बेरिलियम भी नाम लिखता है, ठीक है ना, संकेत हमारा Be होगा। 5 नंबर पे हमारा बोरॉन है, संकेत हमारा क्या है, B है, और परमाणु क्रमांक हमारा 5 है। देखिए यहाँ पे जो क्रमांक, जो सीरियल नंबर जो दिया गया आपको, वही सेम चीज इधर भी है, ठीक है। चलिए 6 नंबर पे हमारा क्या है, कार्बन है, परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा हमारा 6, और हमारा संकेत क्या होगा, C। नाइट्रोजन कितना पर है बाबू, 7 पर है, संकेत क्या होगा, N, और परमाणु क्रमांक हमारा क्या हो जाएगा, 7। इसके बाद देखिएगा 8 नंबर पे, देखिए 8 नंबर पर हमारे क्या है, ऑक्सीजन है, और परमाणु क्रमांक क्या है हमारा 8 है, और संकेत क्या है, O। फ्लोरीन जो है 9 नंबर पे है, इसका संकेत क्या होगा, F। नियोन हमारा 10 नंबर पे है और संकेत क्या होगा, Ne। सोडियम, देखिए आ गया ना, सोडियम जो Na है। अब देखिए इसका नाम जो है यहाँ पे S से लिखा हुआ, लेकिन संकेत क्या है, Na है। तो ये Na क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, अलग वीडियो में। तो सोडियम 11 नंबर पे, इसका संकेत Na हो गया। मैग्नीशियम हमारा 12 नंबर पे है और इसका संकेत Mg हो गया। एल्युमिनियम 13 नंबर पे, इसका संकेत Al हो गया। सिलिकॉन 14 नंबर पे, इसका संकेत Si हो गया। फास्फोरस 15 नंबर पे, इसका संकेत क्या हो गया, P हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम आगे देखेंगे सल्फर को लेकर के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सल्फर हमारा 16 नंबर पे, इसको गंधक भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। कहीं सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे H2SO4 होता है, कहीं उसको गंधका अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसलिए जरूरी है कि हम सबसे पहले इस पर क्या करें, इसका जो डबल नाम है उसको भी ध्यान से देखें। यानी कि सल्फर होता है, इसको हम गंधक भी बोलते हैं, इसका संकेत क्या होगा, S होगा। यहाँ पे क्लोरीन 17 नंबर पे है, ठीक है ना, तो क्लोरीन का संकेत क्या होगा, Cl होगा। आर्गन 18 नंबर पर, इसका संकेत क्या होगा, Ar होगा, ठीक है। पोटासियम का संकेत क्या होगा, K होगा। बाबू ये जो आपको 19 नंबर बोल रहे हैं तो समझिए कि वही है, परमाणु क्रमांक ही है या परमाणु संख्या, ठीक है। कैल्शियम हमारा 20 नंबर पे, यानी कि परमाणु क्रमांक 20 है, और हमारा संकेत क्या होगा, Ca। एस्केंडियम, देखिए 20 तक तो ऐसे ही आपको 10th क्लास के बुक में लिखा हुआ है कि 20 तक याद कीजिएगा तो काम चल जाए, लेकिन हम 30 तक बच्चों को याद कराते हैं, इसलिए कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जैसे कि आयरन हो गया,
जिंक हो गया। इन तत्वों से जो हम लोग यौगिक तैयार करते हैं, यौगिक बनाते हैं या यौगिकों का जब सूत्र लिखते हैं उस वक्त हम लोग देखते हैं, तो उसका संकेत भी पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो कुछ खास तत्व जो यहाँ तक 30 तक आपको हम बता रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ अन्य तत्व जिनका उपयोग हम लोग सूत्र लिखने में करते हैं, और उसका संकेत अगर पता नहीं है तो उसको अलग से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, अलग से उसका वीडियो आपको बनाएंगे। 21 नंबर पे स्कैंडियम में देखिएगा। बाकी आपको बता दें, आगे की कक्षाओं में जाइएगा, जैसे कि इंटरमीडिएट में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब आप जाने वाले हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे आपको पूरे पीरियडिक टेबल का लगभग याद करना पड़ेगा। बट मैट्रिक में जो है, मैट्रिक तक आपको ज़्यादा तत्वों का संकेत याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद रहे चीज़ें तो आपके लिए और अच्छा है, ठीक है, नॉलेज रहे तो और अच्छा ही है। 21 पे स्कैंडियम है। स्कैंडियम का संकेत क्या होगा हमारा, Sc हो गया। टाइटेनियम 22 नंबर पे इसका Ti हो गया। वैनेडियम, कहीं वैनाडियम भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना, तो इसका संकेत क्या होगा, V। क्रोमियम हमारा 24 नंबर पे है, इसका होता है Cr। मैग्नीज जो है Mn होता है, इसका संकेत ये 25 नंबर पे है, ठीक है ना। मैग्नीज से भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और आयरन, ये तो लोहा जनाब, तो ये तो पूछिए मत, ये तो जबरदस्त पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये 26 नंबर पे है, पूछा जाता है आयरन यानी लोहा का परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है ना बाबू। तो हमारा संकेत क्या होगा, Fe, और परमाणु क्रमांक हमारा कितना हो गया, 26। यहाँ पे 27 नंबर पे आपको कोबाल्ट दिख रहा है, जिसका संकेत क्या होगा, CO। ध्यान दीजिएगा, एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अभी 3 और तत्व आपको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप जो देख रहे हैं ना, कि यहाँ पे कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका संकेत एक में है, किसी का डबल लेटर में है, तो जिसका एक लेटर में है ना वो कैपिटल में होगा, और जिसका डबल में है उसका फर्स्ट वाला कैपिटल और सेकेंड वाला स्मॉल होगा। देख रहे हैं ना, जैसे कि देखिए आयरन का Fe, तो F बड़ा में है और E जो दूसरा वाला लेटर है वो छोटा में है, जबकि वैनाडियम का एक भी है जो सिर्फ कैपिटल में। तो किसी भी तत्व का जो संकेत लिखा जाता है वह पहला लेटर उसका बड़ा से, अगर अकेले है तो भी बड़ा से, और डबल में है तो पहला वाला बड़ा, बाद वाला यानी कि जो सेकंड वाला उसको छोटा में दिखाएंगे, ये कभी मत भूलिएगा, ठीक है। कोबाल्ट का जो संकेत आप CO देख रहे हैं, तो C बड़ा है वो छोटा है, अगर इसी O को अगर हम बड़ा से बना देते ना बाबू, तो ये जानते हैं क्या हो जाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा साइज घटने बढ़ने से इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए आप यहाँ देखते हैं 28 नंबर को देखिएगा। 28 नंबर पे जो हमारा तत्व है वो क्या है बाबू, निकेल है। निकेल का संकेत क्या है हमारा, Ni, ठीक है। 29 नंबर पे हमारा कॉपर है, कॉपर को हम लोग तांबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तांबा, और तांबा यानी कॉपर का संकेत क्या होगा, Cu। अब देखिए यहाँ पे CO, कॉपर का स्पेलिंग अब देखिए CuP है, लेकिन संकेत हमारा Cu दिया है, लीजिए गड़बड़ हुआ ना, ठीक है ना। तो CO क्यों नहीं है, कि CO से हमारा कोबाल्ट हो गया, या C से कार्बन हो जाएगा, लेकिन Cu जो है इसका लैटिन नाम क्यूप्रम होता है, इसीलिए इसको Cu से दिखाया गया है। चलिए यहाँ 30 नंबर पे चलते हैं, जिंक को लेकर के। तो जिंक को जस्ता के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, जस्ता। तो जिंक कहिए चाहे जस्ता कहिए, इसका संकेत हमारा क्या होगा, Zn होगा। बाकी तत्व भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। इस पेज में हम आपको बता दें यहाँ पे लगभग 54, ठीक है ना, जेनन तक यहाँ पे दिया हुआ है। हम इसका PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे, वहां से आप इस सभी तत्वों का नाम प्लस संकेत वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा PDF फाइल में, ठीक है। लेकिन हम आपको 30 तक बता दिए, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और आप चाहें तो आगे के तत्वों को भी याद रख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर पे हमारा क्या है, टीन का क्या होता है, Sn। तो टीन का भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एंटीमनी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे तत्व हैं, ओ चांदी महाराज तो छूट ही जा रहे भाई, चांदी सोना वगैरह, ठीक है ना। तो ये सभी आएगा, और हम लोग को बोले नहीं कि अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिएगा चांदी का, या इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं, तो इसका संकेत हमारा S से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Ag लिखा, भाई Ag क्यों लिखा है, ठीक है ना। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि इसका लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। सोना का Au होता है, क्योंकि ऑरम होता है उसका लैटिन नाम। तो कुछ ऐसे तत्वों को बोले हैं कि उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसका संकेत जो है उसके अंग्रेजी नाम से नहीं बल्कि लैटिन नाम से लिया गया है, ठीक है। तो उसका एक अलग वीडियो बनेगा। चलिए यहाँ 30 तक आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा, और हमारे ख्याल से अगर ये PDF अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो अन्य तत्व यानी कि लगभग इसमें 54 तक है, 54 तक कंप्लीट हो जाएगा तो और अच्छा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।